आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा, मून। मून की प्रकृति क्या है और किस तरह से आप चंद्रमा को देखकर कुंडली में आप अपने व्यवहार को बहुत हद तक जान सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है, आप किस नेचर के हैं। चंद्रमा हमारे मन को गवर्न करता है, हमारी मन की स्थिति को बताता है, लेकिन उस पर कितना मेलेफिक और बेनिफिक इम्पैक्ट है, शुभ और अशुभ, उसके हिसाब से हमारा चंद्रमा काम करता है। तो चंद्रमा जो होता है, आपका चंद्रमा कुंडली में स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये आप अपने व्यवहार से जान सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपनी राशिफल जाननी हो तो उसे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी नंबर की राशि में बैठता है वो आपकी राशि कहलाती है। वहाँ जो भी नंबर लिखा है वो आपकी राशि है। उसका एक प्लैनेट होता है, उसका मतलब प्लैनेट इज़ कॉल्ड, उसका ग्रह एक होता है। उससे आप जान सकते हैं कि यह कौन सा आपकी राशि है और कौन सा उसका प्लैनेट है। जातक की चंद्र राशि हम उस नंबर को देखकर पता लगा सकते हैं कि वही उसकी राशि होती है। चंद्रमा से ही हम राशि देखते हैं। चंद्रमा जिस भी नंबर की राशि में बैठता है वो उसकी चंद्र राशि होती है। फिर चंद्रमा जो होता है चंद्र ग्रहों में सबसे छोटा है, लेकिन इसकी गति सबसे तीव्र होती है। जैसे हमारा मन जो कि एक पल में बहुत कुछ सोच लेता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा कुंडली में भी काम करता है। यह 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते हैं और चंद्र की जो गति को हम कह सकते हैं कि इसी के द्वारा हम विंशोत्तरी, योगिनी, अष्टोत्तरी दशाएं जो कि निर्धारित होती हैं उन्हीं से चंद्रमा से ही चलती हैं। चंद्र वैदिक ज्योतिष में वैसे मन का, मस्तिष्क का, स्वभाव का, माता का, आपकी यात्राओं का, सुख शांति का, धन संपत्ति का, आपकी बॉडी में जो रक्त है उसका, और आपकी लेफ़्ट आई, जो आपकी लेफ़्ट आई होती है और उसका छाती का कारक है। ये कारक है, मतलब इनसे हम देख पाते हैं जो भी चंद्रमा की स्थिति होती है उसके द्वारा हम इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। दूसरा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको ग्रहों से बीमारी का भी ज्ञान हो जाता है। हम अगर देखें कि चंद्रमा हमारा कहाँ बैठा है, किस भाव में, किसके इम्पैक्ट में है, और अगर 6 हाउस जो कि हमारी बीमारी का होता है तो वहाँ से हम की बीमारी को भी देख सकते हैं। तो ये चंद्रमा जो होता है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करता है। यहाँ पे यह कर्क राशि का और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त, श्रवण का स्वामी होता है और यह शुभ ग्रह है, इसलिए सौम्य व शीतल प्रकृति को धारण करता है। इसकी प्रकृति जो होती है बहुत ही शीतल होती है, सौम्य होती है। अगर इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है देन मून ही है जो आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। खराब मून आपके मन को खराब करता है। जो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं, हेल्थ को ख़राब करते हैं, तो उनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहने लगती है। इस तरह से मून जो होता है हमारी कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर उच्च का मून है, जैसे किसी की कुंडली में वृषभ में है जहाँ पे कि 2 नंबर लिखा हो, उसमें अगर चंद्रमा बैठा है तो वह आपके मन को प्रसन्न रखेगा क्योंकि वह उच्च का हो गया। इस राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। इस विपरीत स्थितियों में भी ऐसा व्यक्ति खुश रह लेता है। और नेक्स्ट है कि व्यक्ति क्रिएटिव रहते हैं। जो उच्च के चंद्रमा जिनका कुंडली में होता है वो बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं। जो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखते हैं। लेकिन अगर निर्बल है आपका चंद्रमा
और अगर तो व्यक्ति के अंदर घबराहट रहती है, बेचैनी हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों को लेके उनके मन में स्ट्रेस होता है, उनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं बहुत सारे, और बहुत सारी आपराधिक जो विचार होते हैं वो भी व्यक्ति के मन में पनप जाते हैं। मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं होता। मतलब कि कहा जाए कि अगर चंद्रमा खराब है तो ये सारी स्थितियाँ भी बन जाती हैं। प्रॉब्लम आने पर भी वह जल्दी जल्दी घबराने लगता है, उसको मतलब हैंडल नहीं कर पाता, तो व्यक्ति कोई भी काम मन से नहीं कर पाता। मन जल्दी जल्दी काम से उचट जाता है, उसका मन नहीं लगता। इसी के और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चंद्रमा कुंडली में अगर राहु के साथ युति कर लेता है तो ये एक ऐसा योग बनाता है। चंद्र राहु युति एक ग्रहण योग के रूप में जानी जाती है, तो ये ग्रहण लग जाता है। और चंद्र शनि का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसे हम विष योग के नाम से भी जाते हैं। तो ये मेलेफिक युति होती है, जो कि हमें कहना चाहिए कि इस तरह के जो चंद्रमा कुंडली में अगर होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस, परेशानियाँ ये देते हैं। आप किसी की भी कुंडली में अगर इस तरह का योग है तो वो आप अपने कुंडली को देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि क्या ये बात उन पे लागू होती है या नहीं। ये देखकर पता लग सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो मून को प्रॉब्लम हो रही है वो किस कारण से हो रही है। और दूसरी चीज़ है कि मून को आप ठीक भी कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ भी बहुत सारी होती हैं। चंद्रमा के जो बहुत सारे उपाय होते हैं लोग करते हैं और उनसे काफ़ी हद तक उनको ठीक कर पाते हैं। उसके बाद है कि केवल चंद्र जो होता है, हम देखें कि ये एक केवल चंद्र की बात ही नहीं है, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं उसमें। जैसे कि प्लैनेट जो होता है कहाँ बैठा है, 6, 8, 12 में चंद्रमा बैठे हैं, और किसी नेगेटिव जैसे कि सैटर्न और राहु तो मेन होते ही हैं, उनका कोई इम्पैक्ट तो नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनकी जांच करने के बाद ही हम कुंडली में उसकी स्थिति को सही और गलत कह सकते हैं। किसी एक का निर्णय हमारा आखिरी निर्णय नहीं होता, बहुत सारा चीज़ें कुंडली में देखी जाती हैं। आप इसको देख सकते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये एक सात्विक प्लैनेट होता है, जलीय प्लैनेट होता है। चंद्रमा जो होता है उसकी बिल्कुल उसका जो फ्लो होता है लाइक वाटर की तरह। तो फीलिंग्स भी आपकी वैसे ही, अगर आपका वीक है तो फीलिंग्स आपकी हमेशा रहेंगी कि वो बहुत फ्लोइंग रहते हैं, कि आप उसमें स्थिर नहीं रह पाते अपनी चीज़ों को लेकर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक और चीज़ होती है कि आप कह सकते हैं कि जब चंद्रमा जो होता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा की अधिकतम बलशाली माना जाता है, उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और चंद्रमा से अगर त्रिकोण में कोई भी बैठा शुक्र, जैसे कि शुक्र अगर बैठा है तो ये आँखों को आप प्रॉब्लम भी देता है। मतलब कि अगर जहाँ चंद्रमा बैठा है उससे त्रिकोण में शुक्र बैठ जाए तो आँखों की प्रॉब्लम होती है उस इंसान को। इसी तरह से अगर बहुत सारी चीज़ें लागू होती हैं, जैसे वर्गोत्तम चंद्रमा है तो पर्सन जो होगा बहुत ही संतोषजनक जीवन देता है, मतलब वो बहुत ही सेटिस्फाई पर्सन होते हैं। और आप किसी की भी कुंडली में चंद्रमा का नवांश शेष जो होता है, मतलब D9 एक चार्ट होता है, तो वहाँ से हम जातक के रंग रूप को भी देख सकते हैं कि उसका कैसा रंग होगा, किस तरह का वो होगा, वो भी देखा जा सकता है। तो और कर्क राशि का चंद्रमा सामान्यतः जातक को मित्रों का प्यार बनाता है, मतलब उनके साथ फ्रेंडली नेचर रखता है, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं। तो ये भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों से आप अपने आप को जज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ आप इसको देखें। अगर आपको ये मेरा टॉपिक चंद्रमा का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।